नमस्कार साथियों, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पंचायत समिति राउतसर से प्रधान धर्मपाल जी से आग से मुलाकात करने पल्लू क्षेत्र में पहुंचा हूं, उनके निवास पर। तो मैं इनसे विचार आपके सामने साझा करना चाहूँगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले राम राम प्रधान जी। राम राम जी। सबसे पहले समस्त पंचायत समिति क्षेत्रवासियों, जिला और प्रदेश के सभी नागरिकों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आप ये जन्माष्टमी का त्यौहार, भगवान के जन्म का जो दिन है, ये सब के परिवार में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत बधाइयाँ। जल को हटाई चैनल का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप मेरे निवास पर पधारे। इसके बाद मैं पंचायत समिति या इलेक्शन से संबंधित बातें जी सर। इंट्रोडक्शन से शुरू कर देता हूँ। जी सर। ऐसा है, 88 में ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स जी सर करने के बाद 95 में पहली बार मैं ग्राम पंचायत प्रमुख का सरपंच बना, और मेरा पहला चुनाव भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे 95 में ही बतौर पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 12 वोट से मेरे चुनाव में हार हो गई थी। 5 साल सत्ता रहने के बाद दोबारा फिर 2005 में मेरी धर्मपत्नी को ग्राम पंचायत पल्लू की सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी सर। सभी लोगों का अच्छा आशीर्वाद रहा, खूब तालमेल से काम। मैं एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जी सर। मैं नौहर के अंदर युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष और नौर मंडल का उपाध्यक्ष, जी सर। उसके बाद जिले के अंदर 3 बार जिला मंत्री, 1 बार जिला उपाध्यक्ष, और पार्टी संगठन में विस्तारक के नाते भी मैंने काफ़ी जगह काम करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे राजस्थान प्रदेश भाजपा ने 1 महीने के लिए अजमेर विधानसभा के अंदर विस्तारक के प्रभारी के हिसाब से भेजा। जी सर। और उसके पश्चात 2.5 महीने से डूंगरगढ़ विधानसभा प्रभारी विस्तारक, और 11 महीने लूनकसर विधानसभा का विस्तारक बनने के पश्चात लूनकसर में पहली बार कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हुई। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे श्री गंगानगर लोकसभा का लोकसभा प्रभारी विस्तारक बना करके भेजा। और उसके बाद पंचायती राज जब चुनाव हुए, तो पंचायती राज चुनाव के अंदर भी मुझे मेरी धर्मपत्नी को लोगों ने आशीर्वाद देकर मेरी धर्मपत्नी को राष्ट्रीय पंचायत समिति का प्रधान बनाया। और उसके पश्चात राजस्थान प्रदेश भाजपा ने मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर, जी सर, कलकत्ता के पास वर्धमान जिले में कालना विधानसभा के अंदर प्रभारी बना के भेजा, जहाँ पर मैंने करीब 1.5 महीने प्रवास किया। जी सर। रेगुलर पार्टी संगठन में भी काम कर रहे हैं। अभी विगत 3-4 साल से राउतसर पंचायत समिति की जो जिम्मेदारी मेरी धर्मपत्नी को जो मिली है, हम निश्चित रूप से हर जगह लोगों की अपेक्षा के मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक, जी सर, काम करवा रहे हैं। और दरअसल हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे अग्रिम पंक्ति के जो ग्रामीण बंधु हैं, उन सभी की बताई गई समस्याओं को गांव की चौपाल में जाके मैंने स्वयं ने, प्रधान जी ने, चाहे हमारे अभिषेक जी मटोरिया विधायक रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र जी मोची रहे हैं, चाहे निहाल चंद जी एमपी रहे हैं, चाहे राहुल जी कासवान जी हमारे एमपी थे, उन सब की मौजूदगी गांव की चौपाल के अंदर काम की डिक्लेरेशन की। अभी मात्र 20-25 दिन के अंदर, जी सर, मैं करीब 4 करोड़ से अधिक की राशि, 4-5 करोड़ की से अधिक की राशि विकास के लिए जो हमारे पास आई है, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकारें हैं उन्होंने भेजी, जो 5 करोड़ के आसपास की राशि है, उस 5 करोड़ की राशि को गाँव के अंदर विकास के अंदर लगाएंगे। पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आज तक बतौर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि की जिम्मेदारी के नाते मुझे किसी भी कार्यकर्ता ने कोई भी काम कहा है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम देकर शानदार तरीके से उसका हल करवाने का संभव प्रयास किया है। श्रीमान जी, मैं आपकी शिक्षा की बात करूँ, आपने शिक्षा कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन की थी 88 में बीएससी मैथमेटिक्स। जी सर। 1988 में बीएससी मैथमेटिक्स तक पढ़ाई की थी मैंने। जी। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में कार्य चालू कर दिया। सर, मैंने सुना है काफ़ी बुजुर्गों से कि आपके पिताश्री जी एक पल्लू के अंदर कोई वैसे कोई संस्था चलाते थे, क्या अभी वो चला रहे हैं? बिल्कुल, वो विगत 15-20 साल से फ्री लंगर, जी सर, ताकि इस गांव में कोई निकलने वाला राही, कोई गरीब भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, तो ये अपना एक लंगर की सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, जो
पल्लू हॉस्पिटल और पल्लू जाट धर्मशाला के बिल्कुल पास में है। निरंतर ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे वहाँ चले जाते हैं और फिर दोपहर में घर आ जाते हैं, शाम को फिर वहाँ जाते हैं। तो इनके दिल्ली का करीब 3-4 किलोमीटर का रनअप हो जाता है। आज इनकी उम्र 91 ईयर है, तो उसके बावजूद भी रोज़ाना 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना और इनके स्वास्थ्य का जो राज है, जी सर, मैं तो ये मानता हूँ कि इनका स्वास्थ्य का राज है दिल्ली की 4 किलोमीटर की यात्रा यहाँ करना। और लोगों के आशीर्वाद से ही आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं होने का एक कारण मैं और भी कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी ने अपने जीवन के अंदर कभी हुक्का, सिगरेट, जर्दा, बीड़ी, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा इन्होंने नहीं किया। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि नशे के प्रति आप क्या जागरूकता देना चाहोगे? नशे के प्रति आपके चैनल के जरिए मैं युवाओं से एक आग्रह भी करना चाहूँगा जी सर, कि निश्चित रूप से कोई भी किसी प्रकार का नशा कर रहा है तो निश्चित रूप उसे समझाइश करके रोकने का प्रयास करें। अगर कोई सेल कर रहा है, बिक्री कर रहा है, तो डायरेक्ट प्रशासन को अवगत कराएं, हमें अवगत करवाएं। उनका नाम अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा और उसको सुधारने का और उसको बिल्कुल बंद करवाने का असंभव प्रयास किया जाएगा। इससे हमारा देश खोखला, हमारा नौजवान अगर खोखला हो रहा है तो देश भी खोखला हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, बच्चों के चाल चलन, मिलना जुलना, उठना बैठा, क्राइम बढ़ेगा, हत्याएं होगी, मर्डर होंगे, डकैतियाँ होगी, अनेकों अनेक, सिवाय परेशानियों के और कुछ भी हासिल नहीं होता नशे से। सर जी महिलाओं के लिए आप आगे की क्या रणनीति, आप महिलाओं के बारे में कुछ बताइएगा। महिलाओं के लिए मैं आपको एक बात साझा करना चाहूँगा कि पल्लू गांव के अंदर जी जी मरुधर महिला विद्यापीठ संचालित है। जी जी मुझे काफ़ी लंबे टाइम से उस विद्यापीठ की कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली हुई है जी और बेटियों को पढ़ाने के लिए, जी बेटियों को पढ़ाने के लिए ही वो यह संस्था काम कर रही है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे खुद की बेटी, मेरी भतीजियाँ, हमारे परिवार के बच्चे मरुधर कॉलेज के अंदर पढ़ करके आज सभी की सभी गवर्नमेंट सेवाओं में हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेटी पढ़ेगी, 2 घर आबाद हो जाएंगे। बेटी का पढ़े, और बेटियाँ तो वास्तव में ही हर क्षेत्र में भी आज बेटियों के प्रति किसी प्रकार को गिला नहीं है। बेटियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम है, सेकेंडरी के हैं, +2 के हैं, कॉलेज के हैं, हर जगह अव्वल टॉप की मेरिट के अंदर बेटियां नाम कमा रही है। बड़ी खुशी हो रही है और उन बच्चियों को जो मार्गदर्शन मिलता है वो वास्तव में माँ से ही मिलता है। तो महिलाओं का तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जी सर सरकार के द्वारा, पंचायती राज के द्वारा नहीं रहनी चाहिए और उनकी प्रायोरिटी से निराकरण करवाने का संभव प्रयास मैं रखता हूं और उनको प्रायोरिटी में लेकर के उनका मान और सम्मान और उन प्रायोरिटी से उनकी समस्या का निराकरण करवाने की सोच रखते हैं। सर महिला विद्यापीठ महाविद्यालय में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 51 लाख रुपए जो सहयोग राशि है वो दी गई है आपके परिवार के माध्यम से या फिर रिश्तेदारों के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा जी सर कि मेरे ही परिवार में अंकल हैं चौधरी चंदूराम जी सिहा जी, जो पूर्व उप सरपंच भी रहे हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं और राजनीतिक मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। जी सर, उनकी पोती सरकारी टीचर थी जिसकी शादी गढ़िया सर बेरड परिवार में की गई थी और वो बच्चा भी पटवारी था। तो यानी प्रसव के दौरान जी सर बच्ची का जीवन नहीं बचा पाए डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद। राज्य सरकार से जो एक सरकारी कर्मचारी की ऐसा कुछ होने के ऊपर जो फंड मिलता है जी सर, तो पूरे परिवार ने, बेरड परिवार ने, श्याग परिवार ने बैठ के तय किया कि क्यों न हमें इस पैसे को घर पे सदुपयोग न करके और 51 लाख की राशि हमें दान करनी चाहिए। जी सर, तो सभी ने उनसे, हमारी जो संस्था है मरुधर महिला विद्यापीठ, तो संस्था के सभी अग्रिम पंक्ति के साथी, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय, चाहे मैं कोषाध्यक्ष हूँ, चाहे अन्य सम्मानित सदस्य जो मरुधर महिला के अंदर अधिक से अधिक अपना योगदान या समय लगाते हैं, उन सब ने जाकर के अलग अलग दोनों परिवारों से मिल करके उनसे निवेदन किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बेरड परिवार को, घनिया सर बेरड परिवार और पल्लू श्याग परिवार के, मेरे परिवार को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी जगह बेटियों के शिक्षा के लिए 51 लाख रुपए की धनराशि, जो बहुत बड़ी धनराशि होती है जी सर, इससे बड़ा दान मैं तो ये कहूँगा कि पल्लू तहसील के अंदर इससे बड़ा दान कभी किसी ने दिया ही नहीं। दान देना बहुत बड़ी बात है, बेटियों के लिए देना ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। श्रीमान जी, जैसे आसपास के गांव है राउसर तहसील में या फिर पल्लू तहसील में, उनके बारे में कुछ विचार साझा कीजिए, आप बताना चाहोगे उसके बारे में? कौन से विषय सर वहाँ पे आगे जो कितने आप काम करवाने वाले हो? काम हमने खूब करवाए हैं, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है। राउसर में पंचायत समिति राखे की बात करना चाहूँगा। तो राउसर तहसील के अंदर भी जो भी गांव हैं, सब गांवों में मैंने जो पंचायत समिति का कोटा आता है प्रधान के, तो पंचायत समिति कोटे से जो हमसे मांगा गया
प्रत्येक गांव में किसी में 10 लाख का, किसी में 20 लाख का, किसी में 50 लाख का, हर गांव में काम करवाने का असंभव प्रयास किया है। और विकास के लिए पैसे की आज भी कमी नहीं है। और मैं तो प्रायोरिटी में रखता हूँ, रावसर तहसील के लोगों को भी हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं। पल्लू को लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पल्लू क्षेत्र से या पल्लू तहसील के इलाके से अगर प्रधान की जिम्मेदारी मिलेगी तो ज़्यादा फंड यहाँ लगाया जाए। बाकायदा एक कॉम्बिनेशन बना करके अनुपात के रूप में ही हम विकास के पैसे खर्च करते हैं। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर।